Hello friends, welcome back. In continuation of the last video जिसमें हमने पहले 4 राशियों का लग्न फल बताया, साप्ताहिक लग्न फल। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अगले 4 लग्नों का। उसमें पहला सिंह लग्न है, लियो। सिंह लग्न वालों के लिए ये सप्ताह 15/2/2021 से 21/2/21 तक कैसा रहेगा। तो पहले मैं बता दूं बिफोर प्रोसीडिंग अगेन कि राशिफल लिखा हुआ ज़रूर है, लेकिन ये आपके राशि का फल नहीं है, आपके लग्न का फल है। और अगर आपको अपनी लग्न नहीं पता है, तो यू कैन गेट इन टच विथ मी। नीचे टेलीफ़ोन नंबर हमारे स्क्रीन पे दिए हुए हैं, तो मैं आपको आपके लग्न बता दूँगा। अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मुझे बताएँगे, एंड इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस। तो एनीवे, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक एट हैंड, आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा सिंह लग्न वालों के लिए। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया कि अभी ओवरऑल ये 4 ग्रह जो एक राशि में अभी चल रहे हैं एक साथ, उसके चलते मोस्टली लग्नों का 12 में से ज़्यादातर लग्नों का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो और उसमें आपकी अनफॉर्च्यूनेटली लग्न जो है सिंह लग्न वालों के लिए पर्टिकुलरली ये हफ्ता जो आने वाला है, जो अगला 1 हफ्ता, ये बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी फ्रंट पे मैं आपको कोई बहुत अच्छा पिक्चर नहीं दे सकता हूँ। हाँ, शायद जो है अगर आपके घर में आपने कोई अगर रिलिजियस फंक्शन वगैरह का प्लानिंग कर रखा है, तो रिलिजियस फंक्शन वगैरह आप वो करवाइए, उसके लिए अच्छा समय, अनुकूल समय है। और अगर आप रिलिजियस प्रीचर हैं, को रिलिजियस परसेप्टर हैं, गुरु हैं या एस्ट्रोलॉजी वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा हो सकता है आपको ये हफ्ता आपका अच्छा जाए। बट बाकी अगर देखा जाए, आप और किसी प्रोफ़ेशन में हैं, तो वो नेगेटिव है। मतलब ये बहुत अच्छा हफ्ता आपके लिए नहीं है। और ये क्या मतलब अभी सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा-सा ओवरऑल जो है प्रोफ़ेशन का टाइम इस हफ्ते के नहीं, आगे के लिए भी बहुत अच्छा नहीं चलेगा। और स्पेशली आपको बहुत केयरफुल रहना है। यू हैव अपने आप पे बड़ा कंट्रोल रखना है वर्क प्लेस में। और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं रखना है, मैं आगे थोड़ा जाऊँगा, इससे बढ़ के भी कहूँगा कि कंट्रोल तो टेम्पर में रखना है। ये आशंका है कि कोई ऐसा कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें कोई ऑफ़िस में या आपके वर्क प्लेस में किसी के साथ आपके हाथापाई की नौबत आ जाए। तो ज़रा-सा कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो आपको वो बड़ा नुकसान का जो है ना, सौदा हो सकता है। बिज़नेस में भी वही है, बहुत अच्छा नहीं है बिज़नेस के लिए भी। कस्टमर डीलिंग्स में ज़रा-सा टेक केयर, कस्टमर डीलिंग्स में जो है, कैसे आपको करना है, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। तो बिज़नेस फ्रंट भी बहुत अच्छा नहीं है, मतलब ओवरऑल प्रोफ़ेशन के लिए हफ्ता नहीं अच्छा है। रही डोमेस्टिक फ्रंट की बात, घर का माहौल, वो भी बहुत कोई मतलब असाधारण रहेगा। सॉरी, असाधारण नहीं, साधारण रहेगा। साधारण से कह सकते हैं कि कुछ डिस्टर्बेंस होने की आशंका हो सकती है। देखिए, ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, तो मोस्टली जो है सिंह लग्न वालों के लिए जो है, ये घर का माहौल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस आप महसूस करेंगे। मतलब थोड़ा एटमॉस्फियर जो रहता है घर का, वो बड़ा थोड़ा कहीं सा डिस्टर्बेंस आपको हो सक कुछ लोगों के लिए कम, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगा। आपके मदर की सेहत पर भी बहुत अच्छा टाइम नहीं है। मदर मदर की सेहत या मदर के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम नहीं है। रही बच्चों की बात अगर करें, तो बच्चों की सेहत के लिए भी जो है ना, ये हफ्ता बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ जो है नेगेटिव बातें आपको बतानी पड़ रही हैं। स्टूडेंट्स भी डिस्टर्ब्ड रहेंगे थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई में। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हेल्थ नेगेटिव है। हेल्थ तो देखिए ख़ास करके नेगेटिव इसलिए है कि मैं आपको बता दूँ, ये टेक्निकल बात है, अगर थोड़ा बहुत जिसको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होगा, तो 4 ग्रह आपके छठे भाव में बैठ गए हैं। तो 4 ग्रह छठे भाव में बैठे हैं, तो उसमें
कुछ स्ट्रांग होंगे किसी के लिए, सिंह वालों के लिए कुछ वीक होंगे। तो जिसके लिए वीक ग्रह हैं तो आप समझ जाओ कि वो जो जिस चीज़ के भई कारक हैं 4 ग्रह जो हैं ना, ये जैसे गुरु है, शनि है, शुक्र है, बुध है, उसमें भी गुरु नीच के होकर के छठे में बैठ गए, तो इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ। बी वेरी, वेरी केयरफुल। हेल्थ के ऊपर जो है आप बहुत ध्यान दीजिए और ख़ासा मैं बताऊँ आपको कि हेल्थ के ऊपर हॉस्पिटलाइज़ेशन इंडिकेटेड है और हॉस्पिटलाइज़ेशन के साथ में बहुत हेवी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। जिन लोगों के हेल्थ के पैरामीटर्स एस्ट्रोलॉजिकली सिंह वालों के लिए, लियो वालों के लिए अच्छे नहीं हैं, उनके लिए ज़्यादा खराब हफ्ता होगा। तो बी वेरी, वेरी केयरफुल एंड ओवरऑल सारे सिंह लग्न वालों, लियो लग्न वालों को हेल्थ के फ्रंट पर बहुत केयरफुल रहना है। मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है तो आप लोग मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिएगा अपना क्योंकि देखिए अभी फिलहाल कुछ दिन तक ये कॉम्बिनेशंस रहेंगे। You may get into heavy expenditure on the health front. तो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। इसको आप मतलब ये मेरा काम है एज एन एस्ट्रोलॉजर आप लोगों को आगाह करना तो मैं आपको फोर वार्न कर रहा हूँ। मैरिज एंड मैरिड लाइफ भी बहुत प्लेजेंट नहीं है। मैरिज अगर मैरिज का कुछ चल रहा है तो उसको पोस्टपोन या डिफर कर दीजिए। मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब्ड मुझे नजर आ रही है। तो मैं क्या बताऊँ नथिंग गुड टू रिपोर्ट टू यू और प्रेडिक्ट और फोरकास्ट अबाउट दिस नेक्स्ट अपकमिंग वीक। इनफैक्ट अपकमिंग वीक क्या अभी कुछ दिन सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा डिस्टर्ब चलेगा। अब तो मैं वीकली आप लोगों के साथ रहूंगा तो आई विल कीप यू अपडेटेड। देखिए आप उपाय आपको करना है कि एक तो आपको व्हाइट व्हाइट कपड़ा व्हाइट क्लोथ्स अवॉइड करने हैं एज फार एज प्रैक्टिकेबल। मैं समझ सकता हूँ ऑफिस गोइंग लोगों को कभी ना कभी व्हाइट पहनना पड़ता है या जैसे स्टूडेंट्स हैं बच्चे हैं व्हाइट यूनिफॉर्म होता है तो वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी काट एक ये होती है कि उस साथ में कोई एक रंगीन रुमाल जरूर अपने पॉकेट में आप रख लीजिए चाहे वो किसी भी कलर का हो। व्हाइट के अलावा व्हाइट जब आप कपड़ा पहनते हैं तो कोई एक रंगीन रुमाल अपने साथ रख लीजिए। पक्षियों के लिए आप किसी मिट्टी के बर्तन में अपने बालकनी में या वेरेंडे में रोज नित्य पानी रखें। ठीक है। और एक चीज बताना भूल गया था मैं स्पेकुलेशन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी अभी अवॉइड करें इस हफ्ते। तो दैट्स अबाउट इट। आई कैन ओनली विश यू अ गुड वीक although unfortunately it doesn't appear to be a good week but anyway have a good week। जितना make the best of खराब समय में भी हमें अपने कर्मों से जो है ना करना पड़ता है। डू द बेस्ट दैट यू कैन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम आते हैं कन्या लग्न। कन्या लग्न वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो सी कंपेयर्ड टू मोस्ट ऑफ द लग्नस यू आर लकी। आप आई हैव सम गुड थिंग्स टू टेल यू अबाउट। ये अच्छा हफ्ता आपके लिए होना चाहिए एंड स्पेशली आपके प्रोफेशन जॉब के फ्रंट पे ये अच्छा हफ्ता होगा। इट शुड बी अ गुड वीक। इट विल बी अ हैप्पी वीक। यू कैन एक्सपेक्ट some elevation, a promotion और एटलीस्ट फील गुड फैक्टर तो आपकी जॉब में रहेगा। कुछ फायदा डेफिनेटली आपको रहेगा। बॉस के साथ अगर बिगड़े हुए रिलेशंस हैं तो वो उसके इम्प्रूवमेंट के चांस हैं एंड यू मे एक्सपेक्ट एन इंक्रीज some elevation of some kind in your job you can expect this week। so a good week for you looking ahead on the job front। अच्छा रहना चाहिए। शेयर मार्केट में अगर है स्पेकुलेशन में है तो अच्छा हफ्ता है। इन्वेस्ट कीजिए। ऑफ कोर्स यूज योर डिस्क्रिशन जस्ट डोंट गो बाय माय एडवाइस। क्योंकि ये देखिए एक जनरल फोरकास्ट है फॉर ऑल। कन्या लग्न वाले जितने हैं वर्गो लग्न वाले उनके लिए जनरल फोरकास्ट है बट मोस्ट ऑफ यू यू विल बी सक्सेसफुल स्पेकुलेशन में। बच्चों के फ्रंट पर ये अच्छा सप्ताह है। बच्चों की तरफ से आपको कुछ अच्छी न्यूज मिलने की संभावना है। बच्चों की तरक्की कुछ अच्छी हो सकती है। बच्चों की तरफ से कुछ आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है या कोई सरप्राइज मिल सकता है बच्चों की तरफ से।
या आप बच्चों को आप कुछ दे सकते हैं, दैट इज इन द कार्ड्स। एंड डोमेस्टिक फ्रंट भी आपका ठीक ठाक है। यू घर का एटमॉस्फेयर ठीक रहेगा, यू नो। एंड एसेट्स वगैरह, अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग गोल्ड, दिस इज अ गुड टाइम, यू विल गेट अ गुड डील। एज इट इज, आपको मालूम है कि वैसे तो रेट्स तो गोल्ड के नीचे आए हुए हैं, वो सभी के लिए हैं, बट आपके लिए अच्छा है, आपको सूट करेगा। इट विल प्रूव लकी फॉर यू। बाय आप ज्वेलरी खरीदे, गोल्ड खरीदे, मदर मदर के तरफ से कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकती है, आपको मिले, मदर की तरफ से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। थोड़ा-सा चिल्ड्रन का मैंने बताया, वैसे तो ठीक है, चिल्ड्रन फ्रंट ठीक है, बट थोड़ा-सा बच्चे बच्चे की अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, इफ यू हैव मोर देन अ चाइल्ड, वन ऑफ योर चिल्ड्रन, यू नो, ही कुड बी, कुछ उसको हेल्थ की इश्यू हो सकती है। सो आप देख लीजिए, यू हैव टू टेक केयर। ओके। एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप किसी व्यवसाय में हैं या फिर जॉब फ्रंट में भी बता दूँ, ज़्यादा जॉब वालों के लिए नहीं, जॉब वाला तो ठीक रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्क करते हैं या गवर्नमेंट, एनीथिंग यू आर कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट इन योर प्रोफेशन, बिज़नेस है या ठेकेदारी है, या तो देयर कुड बी प्रॉब्लम्स, यू नो, उस फ्रंट पे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लिटिगेशन वगैरह का चक्कर आपके साथ हो सकता है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल एंड इट कुड बी क्वाइट सीरियस। अगर कुछ मामला चल रहा है तो उसको अभी थोड़ा सा, यू नो, जस्ट टेक इट कूल, थोड़ा रिलैक्स करके उसको हैंडल कीजिए। डोंट अभी कुछ प्रेस मत कीजिए, आपको कोई फायदा नहीं होगा। लाई लो फॉर दिस वीक, नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आप देख सकते हैं क्या उसमें प्रोग्रेस है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन देन टेक अ कॉल। कुछ ईज़ी गेन्स एक्सपेक्टेड हैं, सम लॉटरी निकल सकती है आपकी, कहीं से, जिसको हम विंडफॉल कह सकते हैं, वो कहीं से हो सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है। यू माइट इनहेरिट अ प्रॉपर्टी, फादर, मदर, किसी की तरफ से आपको कोई इनहेरिटेंस मिल सकता है, तो दैट उसकी एक संभावना है। ओवरऑल मिक्स्ड वीक है, मोर आई थिंक ऑन द पॉजिटिव साइड, बिकॉज़ जॉब अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा है, थोड़े से खतरे भी हैं जो हमने बताया, लिटिगेशन वगैरह की बात, आपके ठेकेदारी में या गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट वर्क वगैरह करते हैं, उसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो थोड़ा ख़्याल रखिएगा। छोटे भाई छोटे भाई को थोड़ा-सा, ही हैज़ टू बी स्लाइटली, यू नो, केयरफुल। अ, उनको थोड़ा-सा वार्न करके रखिएगा। और कुछ उपाय आपको करने हैं, एक तो शनि महाराज का दान आपको करना है, नित शनिवार के दिन। उसके लिए अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विद मी, हमारे नीचे जो नंबर्स दिए हुए हैं मैं आपको बता दूँगा डिटेल्स। हनुमान चालीसा का पाठ आपको नित्य करना है, और सूर्य भगवान को आपको जल चढ़ाना है, ठीक है? कम से कम संडे को तो चढ़ाना है, अगर रोज़ चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। यू हैव टू अवॉइड, यू नो, you have to avoid dark blue color, red, bright red color and orange color as far as practicable. जहाँ तक हो सकता है उसको अवॉइड कीजिए। और ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ कीजिए। गरीबों को जब आप दान कर सकते हैं, कुछ हेल्प कर सकते हैं, कीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए, रोटी फेंकिए स्ट्रीट डॉग्स के लिए। ये उपाय जो हैं ये बड़े वो होते हैं, सिंपल हैं, सिंपल रेमेडीज, बट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। और अगर और कुछ स्पेशल किसी चीज़ के लिए आपको उपाय की ज़रूरत है तो यू कैन गेट इन टच विद मी। और एनीथिंग फॉर दैट मैटर, एनी कंसल्टेशन के लिए नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। So that's all that I have for you for this week, and just have a nice week and take care. थोड़ा केयर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? और that's about it. Have a nice week ahead. Thank you very much. तुला लग्न, लिब्रा, आपके लिए ये सप्ताह 15 तारीख से 31 तारीख फरवरी कैसा रहेगा? तो तुला वालों के लिए भी ये मिक्स्ड वीक है। थोड़ा-सा जो गुड है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। खर्चे का हफ्ता है, घर के कुछ एसेट्स पर
कोई साजो-सामान पे खर्चा हो सकता है, तो वो उसको आप गुड कहें या बैड कहें, घर की शोभा आपकी घर की रौनक बढ़ेगी, लेकिन खर्चा है ऑन द कार्ड्स। बच्चों से आपको कुछ गेन हो सकता है, यू मे गेन समथिंग, आपके बच्चे आपको कुछ जो हैं या तो गिफ्ट कर सकते हैं, समथिंग यू विल गेन आउट ऑफ योर चिल्ड्रन। और डेफिनिटली आपको हम मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों से आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति ज़रूर होगी। इस हफ्ते आप देखिएगा, यू विल कॉल मी एंड टेल मी कि हाँ, सर आपने जो बताया था वो ठीक ही था। हमारे बच्चे ने हमें ये गिफ्ट किया। और देख अब जो और थोड़ा-सा बट अदरवाइज़ मैंने मिक्स्ड वीक बोला था कि घर के साजो-सामान पर खर्चा होगा आपका, लेकिन कुछ घर में एक कुछ डोमेस्टिक फ्रंट कहने का मतलब थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड रहने की आशंका मुझे जो है ना, कुछ नज़र आती है। थोड़ा-सा देखिए, उसको कीजिए। माताजी की तबीयत जो है थोड़ी-सी नासाज़ हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम में माताजी आ सकती हैं, थोड़ा ख़्याल रखिएगा। और उनके तबीयत को लेकर के कुछ खर्चा उनके ऊपर हो सकता है, ठीक है? माताजी की तबीयत खराब हो, उनका हॉस्पिटलाइज़ेशन हो जाए, उसके ऊपर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खर्चा होने की संभावना है, तो टेक केयर ऑफ योर मदर। एक्सीडेंट्स होने के चांस हैं, तो थोड़ा-सा ड्राइविंग वगैरह केयरफुली कीजिएगा। चलने-फिरने में सावधानी रखिएगा, देख कर के जो है ट्रेड केयरफुली, ठीक है? ये एक्सीडेंट्स होने की संभावना पूरी है इस हफ्ते में। तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है? और एक चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, ये आप इस हफ्ते थोड़ा-सा आपको मेंटल जो है ना वो मेंटल डिप्रेशन तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ, कुछ मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है, ख़ास करके 15 तारीख को, 15 और 16 तारीख को। यू मे बी स्लाइटली मेंटली डिस्टर्ब्ड। और मेंटली डिस्टर्ब्ड सिर्फ मेंटली डिस्टर्ब नहीं, मतलब बहुत तेज माइग्रेन वगैरह जिसको है, तो उसको आप देखिएगा 15 तारीख 16 तारीख को माइग्रेन का बुरी तरह से अटैक हो सकता है, जिस वजह से आप इमोशनली भी डिस्टर्ब्ड होंगे, मेंटली डिस्टर्ब्ड होंगे, फिजिकली तो नेचुरली फिजिकली डिस्टर्ब तो होंगे ही होंगे। प्रोफेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, इट कुड बी अ मिक्स्ड वीक। मिक्स्ड वीक प्रोफेशन के लिए थोड़ा कुछ लोगों के लिए सही होगा, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, इसीलिए प्रोफेशन मिक्स्ड है, मैं यही कहूँगा। ना बहुत खराब, ना बहुत अच्छा। तो ठीक ही ठाक रहेगा, यू डोंट कोई ऐसा मुझे बहुत ही कुछ अलार्मिंग नहीं लग रहा है प्रोफेशन में, लेकिन फिर भी इट कुड बी दिस वे, इट कुड बी दैट वे। तो उसको थोड़ा-सा आपको देख कर के बैलेंस करके चलना है। मैं आउटराइट वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ आपके प्रोफेशन को लेकर के, जैसा कि मैंने कुछ लग्नों के लिए दिया है कि खराब रहेगा या अच्छा रहेगा। तो इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड वीक। और देखिए आपको आपका आपको जो उपाय करने हैं, वो आपको बुधवार वाले दिन जो है ना, आप गौ माता को रोटी खिलाइए, अगर आप हरा चारा घास खिला सकते हैं, खिलाइए। किसी बुधवारे वाले दिन, जिस दिन आपको मौका मिलता है, तो गौशाला में जाकर के अपने वज़न के बराबर ग्रीन फॉडर जो है गौ माता के लिए आप दान करें। स्टूडेंट्स गरीब स्टूडेंट्स की हेल्प करें, उनकी किताबों के लिए उनकी फीस भर दें, उनके पढ़ाई-लिखाई में उनकी हेल्प करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको करने हैं। और स्ट्रीट डॉग्स को खाना आप नित्य दें जब भी मौका मिलता है। और ओम ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ 108 बार कम से कम जाप करें। और लेपर कॉलोनी में जाकर के कोढ़ियों की मदद करें। बुजुर्ग को बुजुर्ग की मदद करें, लाचार बुजुर्गों की मदद करें, जैसे भी हो सकता है, पैसे से या किसी चीज़ से भी। ओल्ड एज होम में जाकर के जो है कुछ दान करें। तो ये सब आपके लिए उपाय हैं, सिंपल रेमेडीज़ हैं, बट दे वर्क एंड दे वर्क वेरी वेल, ठीक है? एंड स्पेसिफिक कुछ क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन ऑलवेज़ कॉल मी ऑन माय नंबर, नीचे दिया हुआ है, एंड यू कैन गेट इन टच विथ मी। मैं आपको अकॉर्डिंगली जो है गाइड कर दूँगा। सो दैट्स इट फॉर तुला लग्न, लिब्रा लग्न वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो टेक केयर, हैव अ नाइस वीक। वृश्चिक लग्न, स्कॉर्पियो। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये अगला हफ्ता 15 फरवरी से 21 फरवरी
2021 कैसा रहेगा। तो ठीक है, आपका प्रोफेशन अच्छा है, प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट वेरी प्रॉमिसिंग वीक फॉर योर प्रोफेशन। जॉब फ्रंट में आप देखेंगे आपको डेफिनिटली कुछ न कुछ जो है गुड न्यूज़, तरक्की, प्रमोशन, एलिवेशन, इंक्रीमेंट डेफिनिटली प्रॉमिस्ड है। 100% आपको जो है। और इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, if you are looking forward even to going abroad on an official assignment, that is there in the cards. आप मार्केटिंग से अगर लिंक्ड हैं, मार्केटिंग रिलेटेड कुछ अगर कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दैट इज आल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। तो ओवरऑल जो है ना, आपका प्रोफेशन फ्रंट अच्छा है इस हफ्ते। मेक द बेस्ट ऑफ इट। और आपका देखिए, ये आपकी हेल्थ जो है, हेल्थ इज ओके। हेल्थ में आपकी वैसे कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही है, एक्सेप्ट दैट केतु इज सिटिंग इन योर lung, so which is always, it's not a very healthy thing, healthy sign for Ketu to be sitting in the lagna। तो ये इस हफ्ते के लिए नहीं है, ये आपका अभी ये केतु महाराज तो आपके लग्न में 1 साल बैठे हुए हैं, तो ये कुछ ना कुछ आपको स्पेशली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने आप वाणी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, ठीक है? अपने बोली पर कंट्रोल रखिएगा। केतु वैसे अदरवाइज तो ठीक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर दी रिलीजियस टाइप या ऑकल्ट साइंसेस वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो दिस इज द टाइम टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। तो लेकिन हेल्थ फ्रंट अदरवाइज ठीक है, कोई इशू नहीं है। केतु थोड़ा सा कभी कभी केतु तंग करते हैं, तो बी केयरफुल, नथिंग वेरी सीरियस। छोटे भाई को मैं देख रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम जो है हो सकती है, तो उनके 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 भी हेल्थ से रिलेटेड जो है, उन कुछ खर्चा-वर्चा हो सकता है, तो उनको ज़रा सतर्क कर दीजिएगा, या आपके देख-रेख में अगर हैं, तो यू टेक स्पेशल केयर ऑफ हिम। थोड़ा-सा ख्याल रखिएगा छोटे भाई का। और आपका जो है ठीक है वैसे। चंद्रमा आपके जो हैं 6, 7 और 8, छठे, 7वें, 8वें घर में गोचर करेंगे चंद्रमा इस हफ्ते में। तो व्हिच इज़ गुड, ठीक है। अगर घर में कुछ आपको रिलीजियस फंक्शन वगैरह करवाना है, कुछ पूजा-पाठ अगर करवाना है, स्पेशली अगर कोई तांत्रिक पूजा वगैरह करवानी है का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसका फल आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। तो उस चीज़ पर देखिएगा, ख्याल रखिएगा। और तो वैसे आपका कोई मिक्स्ड वीक ही है। अभी तो जैसा हमने बताया कि ओवरऑल सबके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, बट कंपैरेटिवली या रिलेटिवली ठीक है। हाँ, एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि पत्नी की सेहत कुड बी एन इश्यू, थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बहुत सीरियस नहीं है, कुछ मतलब इट इज़ नथिंग वेरी सीरियस, बट ये है कि हाँ, कुछ तबीयत कुछ उनकी खराब हो सकती है, बुखार-वुखार हो सकता है, ये दैट्स अबाउट इट। ज़्यादा नथिंग वेरी सीरियस, नथिंग वेरी अलार्मिंग, लेकिन मुझे नज़र आया तो मैंने कहा कि मैं आपको आगाह कर दूँ। आपको देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ आप नित्य कीजिए, रोज़ाना, बिल्कुल एकदम आस्था के साथ। और वृद्ध महिलाओं की या महिलाओं की, गरीब महिलाओं की मदद कीजिए, ये आपके उपायों में है। एंड आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए, ओम श्री गणेशाय नमः का पाठ कीजिए। और बूढ़े-बुजुर्ग, बड़े-बुजुर्ग, बूढ़े, लाचार, गरीब, बुजुर्ग लोगों की आप सेवा कीजिए। ये उपाय हैं जो कि आपको करना है। ये इस हफ्ते के लिए नहीं, उपाय जब मैं बताता हूँ तो वो आप समझ जाइए कि उपाय वो परमानेंट उपाय है। ये आपको हमेशा ही करते रहना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर दिस वीक। जैसे कि अगर कोई हम बताते हैं, कोई आपको कोई कोई स्टोन पहनना है, तो स्टोन अगर हम बताते हैं, जेमस्टोन, कोई पत्थर, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होता, फिर वो लाइफ लॉन्ग होता है। तो ये उपाय जो हैं, सिंपल रेमेडीज़, ये लंग स्पेसिफिक हैं। ये सारे वृश्चिक वालों को हमेशा करना चाहिए, जो अभी मैंने बताया। ये आप करते रहेंगे, आप देखेंगे बड़े सिंपल ये उपाय होते हैं, बट दे आर वेरी इफेक्टिव। अगर उसके पीछे एक ही जो है कैविएट है, या रिजर्वेशन में उसका वो है कि आपको आस्था के साथ, विश्वास के साथ आप करेंगे, तभी जो है
तभी आप उपाय आपके जो हैं आप देखिएगा कि सक्सेसफुल होंगे। मैजिक तो होता नहीं है, धीरे-धीरे होता है लेकिन बड़े फ़ायदे होते हैं उपाय से। तो और एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांट टू कंसल्ट मी अबाउट, मेरे टेलीफ़ोन नंबर्स नीचे दिए हुए हैं। आप मुझसे फ़ोन करके कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस वीक एंड सी यू नेक्स्ट वीक अगेन विथ योर नेक्स्ट वीकली फोरकास्ट। टिल देन, गुड बाय।